आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीएसवी सीकेवी में चौथा दीक्षांत समारोह, 1536 छात्रों को पीएचडी की मिली उपाधि। राज्यपाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कृषि मंत्री ने शराब नीति पर की टिप्पणी। भिलाई में अवैध कब्जे पर पार्षद का धरना। कोहका पार्षद ने निगम कार्यालय में दिया धरना। अतिक्रमण रोकने में बीओ फेल। कांग्रेस का चक्का जाम और धरना प्रदर्शन। धान खरीदी तिथि बढ़ाने की रखी मांग। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप। सूदखोर आरोपी हरीश पारख गिरफ्तार। आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। जब्त किए गए 11 चेक, इकरारनामा और लाइसेंस। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दुर्ग की सिटी कोतवाली पुलिस ने 29 जनवरी को शिवपारा चंडी मंदिर के पास एक विशेष कार्रवाई के दौरान सुमित ठाकुर नाम के 26 वर्षीय युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 85,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग पुलिस की सतत सतर्कता और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। पुलिस ने जनता से भी दुर्ग जिले के अंजोरा में स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में चौथे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंडेका ने की। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विश्वविद्यालय के कुलपति, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन और दुग्ध प्रौद्योगिकी संकाय के कुल 1536 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई। इसके साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 45 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जबकि पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय के 8 स्नातक छात्रों को पंडित तीरथ प्रसाद मिश्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक से नवाजा गया। राज्यपाल रामेंडेका ने उपाधि प्राप्त सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और कहा कि शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में होना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दुर्ग जिले में धान खरीदी की स्थिति पर जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा गया है, उनके लिए सरकार उचित व्यवस्था कर रही है। इस दौरान कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति में बदलाव और यूजीसी की इक्विटी रेगुलेशन से जुड़े सवालों पर कहा कि ये राष्ट्र स्तर के विषय हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर यूनिवर्सिटी का जो चतुर्थ समारोह हुआ, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता हुआ और जो एग्रीकल्चर डिफरेंट सेक्टर में जो ग्रेजुएशन हुआ, जो मास्टर डिग्री हुआ और गोल्ड मेडल मिला, उन लोग को उपाधि प्रदान किया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय रामविचार नेताम जी भी था और बहुत डिग्निटरीज था। सबने ये दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इतने बड़ी बात अब क्या है इस बारे में मैं उससे तो सब हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है भाई, तो यहाँ का तो प्रदेश स्तर पे कांग्रेस कर रही है। मंत्री जी, सरकार जो है आबकारी नीति में चेंज कर दी है। अब शराब की जो बोतलें हैं वो कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलें में मिलेगी। कैंसर का कारक बनेगा। 10,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। मंत्री जी थोड़ा सा बता दिए मैं उसके बारे में अनुभवी नहीं हूँ भाई। कांग्रेस पार्टी धरना सुन तो ये प्लास्टिक में पिए में कैंसर होते कि कार में पिए में होते बोलते हैं बोला तो ये कर अनुभव ही नहीं है। मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में
ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस ने किया और जिले के 7 अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसान शामिल हुए। आपको बता दें कि दुर्ग बालोद मार्ग स्थित अंडा चौक पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं और वक्ताओं ने प्रदेश के किसानों की धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं को उठाया और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है और मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी कर किसानों को न्याय दिलाने की अपील की। मैं चाहता हूँ हमारा आज का जो चक्का जाम और धरना प्रदर्शन था, ये 2 मुद्दों पे था। एक तो मनरेगा बचाओ संग्राम था, दूसरा हमारा था धान वाले मुद्दे पे। धान का आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी 20%, आज लास्ट डेट है, 20% धान खरीदी नहीं हो पाया है। 20% किसान धान नहीं बेच पाए हैं। आज किसान भटक रहे हैं। आपको बड़ी बात इस चीज को बता देना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी जो है मीटिंग लेके ये बात को बोलते हैं, अपने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 20% कम धान खरीदी करना। ये चाल चरित्र को बताता है भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी किस प्रकार से ये चीज दिखाता है। थाना पद्मनाभपुर पुलिस को सूदखोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हरीश पारख नाम के एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने एक पीड़ित से 1,60,000 रुपए उधार लेकर उससे 22 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 चेक, इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दरअसल पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी हरीश पारख से उधार लिया था। आरोपी ने पीड़ित से 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाकर 22 लाख रुपए की अवैध मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। निगम क्षेत्र भिलाई में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जा का खेल बड़े पैमाने पर जारी है। उच्च पदस्थ अधिकारियों की अनदेखी के कारण भूमाफियाओं के बीच मानो होड़ सी मची हुई हो। वहीं निगम क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने के लिए अलग से बीओ सेक्शन भी मौजूद है, लेकिन यह विभाग भी फिलहाल असफल नजर आ रहा है। निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में मौजूद बीओ के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि निगम अधिकारियों की यह उदासीनता पार्षदों और आम नागरिकों को अपने हक की आवाज उठाने के लिए मजबूर कर रही है। वार्ड 12 कोहका की पार्षद अंजू सिन्हा ने अपने वार्ड में हो रहे अतिक्रमण के विरोध में भिलाई निगम आयुक्त कार्यालय के सामने घंटों धरना दिया। देर शाम तक आयुक्त कार्यालय से नहीं उठने पर आयुक्त राजीव पांडे ने जोन 1 आयुक्त अजय राजपूत को स्मृति नगर चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस धरने में महापौर नीरज पाल भी महिला पार्षद के साथ खड़े दिखाई दिए। मैं सिर्फ मिलने बैठी हूँ। मेरे वार्ड में नाली की समस्या थी जो वैद नामक व्यक्ति द्वारा उसे बंद करवा दिया गया था और निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर मुझे यहाँ बैठना पड़ा। कौन है ये व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है? वो शायद निगम का अपने आप को अधिकारी बताता है। मुझे कुछ नहीं पता। आज 1 महीने में 8वीं बार उस व्यक्ति के द्वारा नाली को बंद कर दिया गया। इससे पहले जब 7 बार बंद किया गया तो आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? उसके अवैध प्लाटिंग में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल से अवैध प्लाटिंग कर रहा है। अवैध बिल्डिंग में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी जोन कमिश्नर, बिल्डिंग परमिशन विभाग सबको पता है। अगर हमारे धरने में बैठने से ही निगम कार्रवाई करेगी तो हर काम के लिए ऐसे बैठेंगे। आज मैं बैठा हूं तो कार्रवाई। इससे पहले 7 बार जेसीबी से नाली को साफ किया गया। नाली मेरी फट चुकी है, नाली की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके लिए क्या निगम फिर से वहां पर नाली का निर्माण करवाएगा क्या? आप अभी जाकर देखेंगे नाली का पानी लोगों के फ्रिज तक घुस जा रहा है घर में। ये स्थिति है। देखिए, वो अंजू सिन्हा जो पार्षद है हमारी छोटी बहन, उसने पहले की थी जानकारी, आयुक्त को भी दी थी, मुझे भी दी थी और उस समय हम लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई भी मैंने भी करवाई थी। लेकिन वो व्यक्ति बार बार उसको नाली को रोक लेता है। तो वो उसको लेकर आज अंजू सिन्हा और उसके पति
दोनों आज कमिश्नर के ऑफिस में मिलने के लिए गए थे, लेकिन शायद कमिश्नर आज निगम नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने फोन पर बात करने की कोशिश की तो फोन भी उनका बंद आया। तो जब महापौर परिषद की बैठक में हम लोग यहाँ आए तो हमारे साथी महापौर परिषद के सदस्य जो हैं लालचंद वर्मा, जिन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर पार्षद हमारी बैठी हुई है, तो मैं स्वयं गया। हम सभी महापौर परिषद के सभी साथी पार्षद लोग सब मिल के गए और उस जो भी व्यक्ति वहाँ पे न्यूसेंस कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत करवाई और उसके खिलाफ FIR करने के लिए भी जोन 1 के जो आयुक्त है अजय राजपूत जी, उनको अभी उसके खिलाफ FIR करने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश। भिलाई नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। आपको बता दें कि नगर निगम सभागार में आयोजित आवास आवंटन लॉटरी कार्यक्रम में कुल 34 पात्र हितग्राहियों को उनके आवास आवंटित किए जाएंगे। इस अवसर पर सभापति, नेता प्रतिपक्ष, अपर आयुक्त और आवास प्रभारी उपस्थित रहे। नगर निगम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले ऐसे नागरिक जिनके पास देश में कहीं भी खुद का पक्का मकान नहीं है, आपको बता दें कि उन्हें इस योजना के तहत कम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आवास के लिए सभी इच्छुक हितग्राहियों ने नगर निगम की आवास शाखा में आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनकी जांच और स्वीकृति के बाद पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवास आवंटित किए जाएंगे। हमारे दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।